दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि घर में कैसा शालिग्राम रखना चाहिए, शालिग्राम रखने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे शालिग्राम जो होते हैं जो लाभ देते हैं। आइए जानते हैं। काले शालिग्राम से घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। सफ़ेद शालिग्राम से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि घर में भगवान शालिग्राम हो वह तीर्थ के समान माना जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में शिव जी ने भी शालिग्राम की स्तुति की है। आपको बता दें कि बहुत से हिंदुओं के घरों में शालिग्राम होता है। यह शिवलिंग से मिलता जुलता एक पत्थर होता है जो कि नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पाया जाता है। नारायणी नदी में भी शिवलिंग शिव जी तो शालिग्राम भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। यह बहुत जागृत होते हैं। इसे स्वयंभू माना जाता है, यानी इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इन्हें घर या मंदिर में स्थापित करके पूजा कर सकता है। शालिग्राम अलग अलग रूपों में मिलते हैं। कुछ अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छेद होता है। शालिग्राम का पूजन तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होता। यदि घर में शालिग्राम है तो उसकी नित्य पूजा में तुलसी अवश्य अर्पित करें। दैनिक पूजन में शालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगाकर तुलसी दल अर्पित करना और चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। यह उपाय मन, धन एवं तन की सारी कमजोरियों एवं दोषों को दूर करता है। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज़्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है, तुलसी का माला चढ़ाया जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है, विधिवत पूजन अर्चन होता है, उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं। इनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद और ज्योति युक्त शालिग्राम का पाया जाना तो और भी दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। यह शालिग्राम घर में रखकर इसकी नित्य पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्मों का पाप कट जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर तीर्थ के समान होता है। हमेशा शालिग्राम को आपको बता दें कि पूरे जल में डुबा के रखना चाहिए। शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी के तल से प्राप्त होते हैं। शालिग्राम सूखेंगे तो इंसान को सुखा देते हैं। कहा जाता है कि यदि घर में शालिग्राम की शिला रखी जाए तो उसमें रोज़ तुलसी दल या तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विष्णु प्रिया है और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शालिग्राम की पूजा में तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने से वैभव मिलता है, समृद्धि मिलती है। घर में सुख समृद्धि धन धान्य जो है सभी की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि शालिग्राम बिल्कुल रखें, लेकिन किसी पात्र में रखकर उसको में डुबा के रखें। शालिग्राम जो है अगर सूखते हैं, अगर सूखे हुए घर में आप रखते हैं तो समझिए वह इंसान को सुखा देते हैं। तो विष्णु भगवान की कृपा के लिए खासकर आप अपने घर में आप जो है शालिग्राम रख के अपने जीवन को बिल्कुल सुगम और उत्तम बना सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको मंत्र याद है तो पुरुष सूक्त से इसकी पूजा पाठ करके इनके मंत्रों का पाठ करके
आप श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अगर इसका आप अभिषेक करते हैं शालिग्राम का, तो समझिए लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा के लिए निवास कर लेंगी और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि बता दें कि हर एक जो पत्थर है वो शालिग्राम नहीं होता है। शालिग्राम की पहचान कर लेनी चाहिए, इसकी शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए और निश्चित रूप से मंत्र से इनकी पूजा की जाती है। लिखा हुआ है कि मंत्रो वही प्राणा मंत्रो वही राक्षसा। इनके मंत्र भी जो है कि मंत्र से आप पूजा करें, कुछ नहीं है तो ओम विष्णवे नमः कहते हुए सभी पदार्थ जो है आप जो भी चढ़ाएंगे वही मिलेगा। भगवान शालिग्राम स्वयं जागृत हैं, स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जो भी चढ़ाएंगे, लिखा कि फलेन फल प्राप्ति स्यात्, फल की कामना के लिए भगवान विष्णु भगवान से आराधना करते हुए फल और तुलसी जो अपने हाथ में लेकर ओम विष्णुवे नमः कहते हुए, या आपको जो मंत्र याद है विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कहते हुए अपनी कामना के लिए, क्योंकि भगवान के पास भी बहुत भीड़ है, आप पूजा कर रहे हैं। दो प्रकार की पूजा होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। जैसे सकाम क्या हुआ, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप टिकट कटाएंगे, बिल्कुल अपना डेस्टिनेशन देंगे, तब आप वहाँ पे जाएंगे, ट्रेन से जाएं, फ्लाइट से जाएं, रोड से जाएं, कहीं जाएं। उसी प्रकार आपको सकाम के लिए संकल्प लेना पड़ता है और निष्काम के लिए आप जो है आप दिशा विहीन होकर काम करेंगे। जाना है कलकत्ता और दिल्ली का टिकट कटा लिए, आप तो पहुँचेंगे लेकिन युग युगांतर लग जाएगा। उसी प्रकार निष्काम पूजा भी लाभ देता है, लेकिन वह इस जन्म में देगा या आगे देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप संकल्पित करके सकाम वाला करके आप आगे बढ़ें, विष्णु भगवान की आराधना करें। यह मंत्र जो है अगर आप लोग को याद है तो निश्चित रूप से पढ़ें। मंत्र है योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्नां अन्यांस्तहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। देखिए अगर आपको मंत्र स्मरण नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, तो आज देखिए आप इतने इलीट एरा में जी रहे हैं कि आप YouTube से भी आप जो है इस मंत्र को बजा के या पुरुष सूक्त बजा के और आप उस मंत्रों का आप पाठ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और विष्णु भगवान की आराधना करके अपने जीवन को सुगम, सुंदर और उत्तम बना सकते हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।